चाबी एक चालाक चूहिया डायन चुरा लेती है और भाग जाती है। मीरा तुरंत उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन बर्फ के तालाब के ऊपर एक गलत कदम पड़ता है और बर्फ टूट जाती है। चूहिया डायन दूसरी तरफ पहुंचकर उसे चिढ़ाने लगती है। तभी मीरा की नजर जाती है एक पुरानी छतरी के नीचे बर्फ में एक लकड़ी का सैनिक वीर बहादुर जमी हुई हालत में खड़ा है। जैसे ही मीरा उसे छूती है, उसकी आंख हल्के से झपकती है। वो जीवित हो उठता है। पहले तो वह तलवार निकालकर मीरा पर वार करता है, लेकिन जैसे ही उसका नाम सुनता है, घुटनों के बल झुक जाता है। लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसे अपनी माँ रानी अंबिका की छोड़ी हुई चाबी वापस लानी थी। सैनिक वीर बहादुर उसका साथी बन जाता है। दोनों एक घने जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां चूहिया डायन उनका पीछा कर रही होती है। एक पल ऐसा आता है जब दोनों एक विशाल चूहिया समूह से घिर जाते हैं। एक भयावह जीव जो सिर्फ चूहियों से बना होता है। किसी तरह मुश्किल से बचकर वे जंगल से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं एक चमकते महल में, जिसका नाम है कठपुतली नगर। यहाँ हर व्यक्ति असल में लकड़ी का पुतला है, जिसे कभी रानी अंबिका ने एक रहस्यमयी जीवन यंत्र से जीवन दिया था। मीरा से मिलने आती हैं 3 रानियां, गुलाबो रानी, फूलों की रानी शीतला रानी, बर्फ की रानी टंगुमा देवी, मिठाइयों की रानी टंगुमा देवी बताती हैं कि एक और रानी थी, काली रानी, जो अब जंगल की अलग थलग रानी बन चुकी है। उसने अपना अलग इलाका बना लिया है और अब कठपुतली नगर पर हमला करने वाली है। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जीवन यंत्र बंद पड़ा है, क्योंकि उसे चलाने वाली चाबी खो चुकी है। वही चाबी जो मीरा को अपनी माँ के आखिरी संदूक में मिली थी, वही चाबी पूरे राज्य को फिर से जीवंत कर सकती है। मीरा दृढ़ निश्चय करती है, मैं जाऊंगी, माँ की चाबी वापस लाऊंगी और अपने लोगों को बचाऊंगी। वीर बहादुर के साथ वह फिर से उसी जंगल में प्रवेश करती है, जो अब एक टूटा फूटा मेला बन चुका है। झूले, चूहियों की हलचल, खाइयां, हर तरफ खतरा ही खतरा। तभी एक विशाल जोकर जैसा पुतला मीरा को उठाकर अपने लहराते घूंघट में गिरा देता है और वहीं सामने आता है टंगुमा देवी का असली चेहरा। वही थी जिसने चाबी चुराई थी। वो अब रानी अंबिका की विरोधी बन चुकी थी। मीरा छुपकर जीवन यंत्र के पहियों को उलट देती है। जैसे ही टंगुमा देवी मशीन चालू करती है, उसी पर प्रकाश का तेज वार होता है और टंगुमा एक इंसान से फिर लकड़ी की कठपुतली बन जाती है। राज्य के सारे सैनिक जो उसके अधीन थे बिखर जाते हैं। कठपुतली नगर बच जाता है। उस दिन मीरा सिर्फ एक छोटी सी चाबी लेने नहीं गई थी, वो एक पूरे राज्य को बचाकर असली राजकुमारी बन चुकी थी। एक चाबी जो सिर्फ एक संदूक नहीं, पूरी तकदीर खोलती है।